हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का आज आपका चौथा चैप्टर है बहुपद एवं गुणनखंड। लगभग 6-7 प्रश्न बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं। देखो, जो लेसन है वो सरल है। मैं ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आपको जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है, थोड़ा बहुत कठिन है, मैं उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो आपका पहला ही प्रश्न है। लिखा x का घात 3 प्लस एक्स माइनस 3 x² माइनस 3 का गुणनखंड पूछा गया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर x की घात 3 लिखना है, साथ में इसके पद ये वाला लिखना, माइनस में यहाँ पे 3 x² और प्लस में यहाँ पे x माइनस में 3। इसको सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने इसे मानक रूप में लिख लिया। सबसे बड़ी घात उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। अब इन दोनों में देखो x की घात 2 कॉमन हो रहा है तो x² करेंगे कॉमन। यहाँ 3 है तो x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x² से कट जाएगी आपका 3 हो जाएगा। यहाँ +1 करेंगे कॉमन तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 1 से यहाँ पे 3 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बराबर आना चाहिए, बराबर आ रहा है तो सवाल सही है। जो कॉमन किए हैं उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x² प्लस में 1, और इन दोनों में से एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आपका हो गया, पहला आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। x का मान निकालना है। प्रश्न में हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। रूट x को रूट x में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस में इसको इससे गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, 1 माइनस में x हो जाएगा, हर को हर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट x गुणे में रूट 1 माइनस में x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका 6 दूना 12 में x जोड़ेंगे 13/6 हो जाएगा। यक्स से यक्स तो कट जाएगा प्लस माइनस से, 6 को इधर भेजेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा रूट x हो जाएगा और 1 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको भेजने का ज़रूरत ही नहीं है, चलो भेज ही देते यार। वैसे भी इसका ज़रूरत पड़ेगा कहीं ना कहीं तो हमें हल करना ही पड़ेगा। बस ये हो जाएगा, थोड़ा से गुणा भाग आसान होना चाहिए। अगर हम 13 को इधर भेज देते हैं, देखो यहाँ गुणा नहीं करते, 1 में क्या हो जाएगा रूट x हो जाएगा, और रूट 1 माइनस एक्स बराबर में 13/6। हम दोनों पक्षों का कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से आपको पता है रूट हट जाएगा, यक्स हो जाएगा, 1 माइनस में यक्स हो जाएगा, और यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे करना पड़ेगा गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड आपको आना ही चाहिए हर हाल में। अब गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 में x², और x को x में गुणा करेंगे माइनस से x हो जाएगा, x को x में गुणा करेंगे x हो जाएगा, और x को x में माइनस में x² हो जाएगा, बराबर में 169 में यहाँ पे 36 हो जाएगा। गुणा करेंगे 36 से कम यहाँ पे 36 हो जाएगा, बराबर में 169 को यक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 169 यक्स हो जाएगा, 169 को यक्स में गुणा करेंगे तो 169 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको इसका करना है गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद जो यक्स का मान आ जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। देखो, ये प्रश्न हल करने से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, हम बता भी दे रहे हैं। फार्मूला होता है a की घात 3 प्लस b का घात 3 प्लस c का घात 3 माइनस में 3abc। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर आप लिख सकते हो a² प्लस में b² प्लस में c² माइनस में ab माइनस bc माइनस में ca। इस तरह से पूरा का पूरा फार्मूला होता है, लेकिन आपको ज़्यादा डीपली जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, सबसे पहला काम आपको करना है कि इन तीनों को हमें जोड़ना है। ये आपका मान लेते हैं, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। अगर इन तीनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक शब्द और रहेगा a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद आपका a² प्लस b², ये पूरा का पूरा रहेगा। अगर इन तीनों को जोड़ लेते हैं, x माइनस में y प्लस में y माइनस में z प्लस में z माइनस में x प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y z प्लस माइनस सब कट गया, जीरो आ गया ना। अगर सब कुछ कटने पर जीरो आ जाए तो आपको सीधा 3 लिखना है। देखो, आपको पता कि अगर ये फार्मूले में ये जीरो आ गया तो पूरा का पूरा पद जीरो हो जाएगा, तो आपका सीधा सा फार्मूला यही तो आएगा, a का घात 3 प्लस b का घात 3 प्लस c का घात 3 बराबर में 3abc।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो a का घात 3, b का घात 3, c का घात 3 लिखा ही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। a की जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस में y, b की जगह पे y माइनस में z और c की जगह पे z माइनस में x, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है x की पावर 4 माइनस में 13x² प्लस में 36 का हमें करना है गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 माइनस में हम ले लेते हैं 9x² माइनस में 4x²। 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 9 चौको 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 36, यहाँ पे 2 पद अलग करेंगे, x की घात 2 को कर लेंगे कॉमन, देखो 4 है तो यहाँ बचेगा 2, माइनस में यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस 4 करेंगे कॉमन x² माइनस प्लस से माइनस 4 नवैया में 36 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x² माइनस में 4, दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस में 9। यहाँ फिर से फार्मूला बनेगा, आपको पता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस में 2, क्योंकि 4 2 का वर्गमूल है, और एक ब्रैकेट में x प्लस में 2, और 9 को भी इस तरह से हम लिख सकते हैं x माइनस में 3 और x प्लस में 3। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर ये होगा। ये प्रश्न 3 बार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। करना क्या है, देखो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत भी गलती करेंगे, सवाल गलत। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x² y² करेंगे कॉमन, 125 लिखा है 125 लिख देंगे। x की पावर यहाँ 5 था, 2 हमने बाहर ले लिया तो x की पावर 3, y की पावर 2 था बाहर आ गया, 64 है तो 64, x की पावर 2 को हमने बाहर कर दिया, 5 था 2 बाहर किए तो y की पावर 3 हो जाएगा। एक फार्मूला होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3, फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b a² प्लस b² प्लस में ab। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो हो जाएगा x² y²। 125 किसका वर्गमूल है 5 का, तो लिखेंगे 5 x का घात 3, 64 4 y का घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पे इसको हम रख देते हैं, तो x² y², एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5x माइनस में 4y, दूसरे ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर करेंगे 25 x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 y का स्क्वायर प्लस दोनों को गुणा करेंगे 5 चौको 20 x y हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो प्रश्न देखो इस तरह का प्रश्न आता है, लिखा y प्लस 1/y बराबर यहाँ पे 12 लिखा है। इसका मैं बेसिक तरीका पहले बता दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब पूछा है ना, तो इसका भी क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे y का घात 3 प्लस 1/y का घात 3 प्लस 3 गुणे में y गुणे में 1/y ब्रैकेट में y प्लस में 1/y बराबर 12 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1728। ठीक है, ये फार्मूला तो आपको पता है, a प्लस b का घात 3, a का घात 3, b का घात 3, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। y से y कट जाएगा, y का क्यूब आ जाएगा प्लस 1/y का क्यूब आ जाएगा प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। y प्लस 1/y का मान प्रश्न में 12 लिखा था, तो यहाँ पे 12 ये हो जाएगा 1728 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ y का क्यूब प्लस 1/y का क्यूब बराबर हो जाएगा 1728, 4 12 3 36, इधर भेजेंगे माइनस में 36 हो जाएगा। 8 में से 6 गया 2 और 12 में से 3 गया यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 6, 1692, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आपको मान लो ये सवाल पेपर में आ गया, आपको इतना बेसिक नहीं करना है, तो इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। सवाल में क्या निकालना है, क्यूब निकालना है ना, तो जो वैल्यू दिया रहेगा 12 का क्यूब ये आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसी को देखो 12 का क्यूब लिखे ना, इसी को घटा दो, 12 3 36 माइनस में यहाँ पे 36 कर दो। ठीक है, लेकिन सवाल किसका होना चाहिए, जब प्लस का होगा तब आपको माइनस करना है, और जब माइनस का सवाल होगा तो आपको प्लस करना है। बस इतना कर देना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लो इसी तरह का सवाल होता है, लिखा है a प्लस में 1/a बराबर में 7 लिखा हो, और आपसे पूछा जाता है a² प्लस 1/a² का मान, तब भी आपको यही करना है। दोनों बच्चों का यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर का सवाल पूछेगा तो a² प्लस 1/a² प्लस में 2 गुणे में a गुणे में 1/a बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। a से a काट देंगे, a² प्लस 1/a² बराबर में 49 प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे, माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे a² प्लस 1/a² 49 में से 2 घटा देंगे, हो जाएगा 47, और ये आपका हो जाएगा
करेक्ट आंसर। तो ये मैंने आपका जो सवाल था, लेसन आपका बहुपद एवं गुणनखंड, पूरी तरह से हर एक प्रश्न को बता दिया है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।